प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा। सादर बहुत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा कीर्तन किया सीमा माता जी ने, धन्यवाद हरे माता जी बोल। एक बार फिर। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, हरे सादर बोल। प्रणाम। हरे कृष्णा। तो स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से आज का सत्र। आप सभी का इसमें धन्यवाद कि आप टाइम से जुड़े। और आज लेवल 4 का माता जी, अभी भगवत गीता खत्म हो गई, अब क्या चालू होगा? अभी भक्ति रसामृत, नेक्टर भक्ति ऑफ रसामृत डिवोशन। सिंधु। ये ग्रुप डी उसी का देगा? अभी नहीं नहीं, अभी 18 चैप्टर है प्रभु जी। अभी 18 है, अच्छा। जी। ठीक है, तो मंगलाचरण करते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरादस्य ज्ञान जन शलाकया चक्षुरुदितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददातु स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिरस्पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगुरुललितामितं ता सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् गुरुसैललता श्री विशाखान्वास। हे कृष्ण कथा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचानि गौरांगी राधे वृंदावन श्री वेशुनासुत देवी प्रिमामी हरिप्रिये। पांचाकल्पतरुवेश कृपा सिंधु विचा पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमा ओम विष्णुपदाय केशवपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांते स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारिणे। वृंदाय तुलसी देवी आय प्रियाय केशविशा कृष्ण भक्ति हृदय देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। यस माता जी, स्टार्ट कर ये सकते हैं। संबत प्रणाम प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। लेवल 4 में सभी का स्वागत है। और ग्रुप डी का प्रभु जी हम सबसे पहले लेंगे प्रेजेंटेशन। ग्रुप डी, प्लीज रेज योर हैंड। सी सी माता जी, सी। नहीं, हाँ डी का लेना है। उन्होंने बोला था कि डी का, उन्होंने कहीं जाना है, कुछ प्रॉब्लम है मुझे उनका। मुझे था माता जी। मैं चलिए निकल रही हूँ, वृंदावन निकल रही हूँ ना माता जी, सी ग्रुप में। अच्छा अच्छा, चलिए अभी चलिए अभी मेरी बस माता जी। है जी माता जी। ठीक है, ग्रुप सी का ले लेते हैं। जी। ग्रुप सी आप करेंगी माता जी? ईश्वरी कमला देवीदासी। नहीं, अंजलि माता जी है माता जी, अंजलि 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 माता। माता माता। जी, हरे कृष्णा, मुझे एक और बना दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु अंजलि मुहारिर जी जी। जी प्रभु हरे कृष्णा। बना दिए। धन्यवाद। जी, शेयर कीजिए माता जी। जी, दिखाई दे रहा है माता जी? जी जी हाँ, जी यस बिल्कुल। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पांचांग प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में सादर वंदन। आज हमारी ग्रुप सी का 25वां प्रेजेंटेशन है और हमें भगवत गीता के 18वां अध्याय, जो उपसंहार संन्यास की संस्कृति का, के 6 प्रश्न मिले हैं। और हम 6 भक्त हैं और हमारे प्रश्नों की प्रस्तुति के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं प्रभु जी। अनुमति है? यस माता जी। क्योंकि ये हमारा आखिरी अध्याय है, तो पूर्णाहुति के तौर पे हम लोग इसकी जो शुरुआत है, हम लोग गीता महात्म्य के हर एक भक्त एक एक श्लोक पढ़ेगा। तो वैसे हम लोग करने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता महात्म्य का पहले श्लोक से शुरुआत करते हैं हम। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम य पठेत् प्रयतापुमान् विष्णु पादम वाप्नोति भय शोकादिवर्जता। हरे कृष्णा। सबसे पहले हमारे ग्रुप से मैं सीमा माता जी को आमंत्रित करती हूँ और उनको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। प्रश्न क्रमांक 3, भगवत गीता अध्याय 18, भगवान कृष्ण को अर्जुन द्वारा केशव निषूदन के रूप में संबोधित किए जाने की व्याख्या की व्याख्या करें। हरे कृष्ण सीमा माता जी। पांचांग प्रणाम। जगत गुरु शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद अंजलि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी वैष्णव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न अध्याय 18 से है, प्रश्न है और उसका उत्तर मैं इस तरह से दे रही हूँ। उत्तर है, अर्जुन द्वारा कृष्ण को केशी निषूदन के रूप में संबोधित करने का महत्व यह है कि यह अर्जुन की उस गहरी दुविधा को दर्शाता है जो उसके मन में संदेह के रूप में है। केशी राक्षस को मारने के रूप में कृष्ण उन सभी राक्षसों के संहारक हैं जो मनुष्य के मन में संदेह और भ्रम पैदा करते हैं। यह संबोधन अर्जुन के लिए कृष्ण की उस शक्ति और सामर्थ्य की याद दिलाता है जो अर्जुन के सभी संदेहों को दूर कर सकती है और उसे सही मार्ग दे सकती है।
इस श्लोक में एक श्लोक है भगवत गीता अध्याय 10 से 11 10.11 तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमः नास्याम्यात्मा भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्थात यहाँ पे बताया गया कि जैसे कृष्ण केसी असुर का नाश करते हैं, वैसे ही वे भक्तों के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश है। उसके बाद है महत्व की व्याख्या के महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार से है। पहला है अर्जुन का भय दूर करना। अर्जुन यह मानता है कि जो भगवान बाहरी दुष्ट केसी का संहार कर सकते हैं, वे उसके मन के भीतर के भ्रम और भय और संशय को भी नाश कर सकते हैं। दूसरा है दुष्ट वृत्तियों का नाश करने की क्षमता। केसी केवल राक्षस नहीं बल्कि काम, क्रोध, लोभ, अहंकार तत्वों का प्रतीक भी है। तीसरा है गूढ़ ज्ञान पाने की पात्रता। अध्याय 18 में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा कर्म ज्ञान, भक्ति और मोक्ष की अंतिम शिक्षा मिलने वाली है, इसलिए वह भगवान को विजय स्वरूप अज्ञान नाशक के रूप में संबोधित करता है, जिससे अर्जुन सर्वोच्च ज्ञान सुनने के लिए स्वयं को योग्य बना रहा है। चौथा है संदेह का प्रतीकात्मक अंत। केसी नामक राक्षस ने अस्त्र के रूप में ब्रजभूमि में तबाही मचाई थी, ठीक वैसे ही अर्जुन के मन में भी एक जंगली घोड़े की तरह संदेह दौड़ रहा था। कृष्ण को केसी निषूदन कहकर अर्जुन यह व्यक्त करता है कि वे उसके मन के सभी संदेह और भ्रम को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, और यहाँ युद्ध में अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए कृष्ण की दिव्य शक्ति को रेखांकित करता है, क्योंकि कृष्ण अर्जुन के सभी भ्रमों और संदेहों का अंत करने के लिए सही मार्ग दिखाने में सक्षम है। पांचवा है गुरु शिष्य का संबंध। यह संबोधन गुरु शिष्य संबंध की गहराई को भी दर्शाता है। यह दिखाता है कि अर्जुन एक शिष्य के रूप में अपने गुरु कृष्ण की शक्ति और क्षमता पर पूरी तरह से विश्वास करता है कि वे उसे सभी प्रकार के शंकाओं से मुक्त कर सकते हैं, इसलिए वह भगवान को विजय स्वरूप अज्ञान नाशक रूप में संबोधित करता है, जिससे वह अर्जुन को सर्वोच्च ज्ञान सुनने को सक्षम बना सके। निष्कर्ष यह है कि इस केसी निषूदन नाम का प्रयोग अर्जुन की पूरी शरणागति, भगवान की शक्ति पर अटूट विश्वास और अंतिम ज्ञान प्राप्त करने की तैयारी को दर्शाता है। इसी के साथ यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे प्रश्न के उत्तर में अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें प्रभु जी, एवं आपके रखते हैं। जैसा कि ये हमारा अंतिम अध्याय है 18वां, तो यहाँ पे हम एक गीता महात्म्य पढ़ने वाले हैं। दूसरा श्लोक है गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। इसके बाद मैं सुरनमल प्रभु जी से एक प्रश्न करना चाहती हूँ। भगवत गीता अध्याय 18 कृष्ण के अंतिम मत की व्याख्या कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं कुछ इस प्रकार देने का प्रयास करता हूँ। भगवत गीता 18वें अध्याय के अंतिम श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना सबसे अंतिम, सबसे गोपनीय और सबसे महत्वपूर्ण मत बताते हैं। यह गीता का सार तत्व है और इसे सर्वगुह्यतम, सबसे गुप्त कहा गया है। यह श्लोक कुछ इस प्रकार है। सर्वगुह्यतमं भूयं शृणु मे परमं वचा इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, तो मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। अर्जुन को गुह्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, परमात्म ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। मन मना भाव मद भक्तो मध्याजीवम नमस्कुरु मामे वैशंति ते सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसिम। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। इस ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। एतान्यपि तु कर्माणि संगो त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थं निश्चितम् उत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार के आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। ब्रह्म ज्ञान, पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्त इंद्रियों तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, उन्होंने अनेक प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन देते हैं। अब मैं
हरे कृष्णा, इसी के साथ मेरी प्रस्तुति समाप्त होती है। अगर मेरी प्रस्तुति में कोई त्रुटि होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं अपनी प्रस्तुति समाप्त करते हुए एक गीता महात्मा का श्लोक बोलना चाहूंगा। मलिनमोचनम पुंसम जल स्नानम दिने दिने सकृत अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। हरे कृष्णा। अब मैं हर भगवान प्रभु जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा। धर्मयम संवादम वाक्यांश के महत्व की व्याख्या करें। हरे कृष्णा। भगवान प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। सूरजमल प्रभु जी के पूछे गए प्रश्न का मैं इस प्रकार जवाब देना चाहता हूं। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। अध्याय 18 श्लोक नंबर 7 का ये सार है कि जो व्यक्ति मोह के कारण अपने निर्धारित कर्तव्यों का त्याग करता है उसे तामसिक त्याग कहा जाता है। निषिद्ध कर्मों का त्याग करना उचित होता है। अपने कर्तव्यों को पूरा करने से व्यक्तित्व का विकास होता है, जिससे व्यक्ति में उत्तरदायित्व, मन और इंद्रियों का संयम और गुण विकसित होते हैं। यहाँ आध्यात्मिक उन्नति होती है, जैसे भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को अर्पित करना और फिर प्रसाद ग्रहण करना। अपने भक्त शिष्य की कृष्णा भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए विवाह यज्ञ संपन्न कर सकता है। और अगर ऐसा कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वो तमोगुण के अधीन है। तामसिक त्याग से बचाव। यह श्लोक उन व्यक्तियों की निंदा करता है जो मोह या ब्रह्म के कारण किए जाते हैं। सात्विक कार्यों पर जोर। यह श्लोक सात्विक कर्मों करने पर जोर देता है और भले इसमें थोड़ी अगर अशुद्धि हो और उनके फल का त्याग करने को कहता है। स्वधर्म का पालन। यह श्लोक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक कर्तव्यों स्वधर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, जो कि उनके वर्ण और आश्रम जीवन के अवस्था पर आधारित होता है। मन की शुद्धि। सात्विक कर्मों को लगातार करने से मन शुद्ध होता है और जड़ता व निष्क्रियता समाप्त होती है। कर्तव्य पालन। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना, जो जीवन के प्रत्येक चरण और पेशे के लिए अलग अलग होते हैं। स्वयं को बचाना। धर्म व्यक्ति को मोह, ब्रह्म और निष्क्रियता से बचाता है, जो उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। मन को शुद्ध करना। धर्म के मार्ग अपनाने से मन शुद्ध होता है और व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करता है। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है और अगर मेरे से त्रुटि हुई हो तो उसके लिए माफ करना। मैं अभी गीता का एक श्लोक पढ़ना चाहता हूँ। श्लोक है, गीता सुगीता कर्तव्या किमिनई शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसुरता। इसी के साथ अभी मैं मेरी वाणी में विराम देता हूं और अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अभी मैं आशा माता जी को एक प्रश्न करना चाहता हूं। ये प्रश्न अध्याय 18 श्लोक नंबर 17 से है कि सैनिक की हत्या की सादृश्यता को स्पष्ट कीजिए। हरे कृष्ण। आशा माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। शील जगत प्रभुपाद की जय। हर भगवान प्रभु जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं कुछ इस प्रकार से देना चाह रही हूँ। सैनिक युद्ध में किसी को मारता है पर पापी नहीं माना जाता है, क्योंकि वह व्यक्तिगत स्वार्थ से नहीं बल्कि देश के आदेश से लड़ता है। उसका उद्देश्य दूसरों को दुख देना नहीं है बल्कि कर्तव्य निभाना है। यदि वही सैनिक व्यक्तिगत कारण से किसी को मारे जैसे क्रोध, द्वेष, व्यक्तिगत लाभ या बदला लेने की भावना से मारता है, तब उसे हत्या का पाप लगता है और वह अपराधी माना जाता है। अतः जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। अर्जुन भी युद्ध भूमि में है, पर वह स्वार्थ, ईर्ष्या या क्रोध के वशीभूत होकर युद्ध नहीं कर रहा है।
वह भगवान की इच्छा से धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहा है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता। इसलिए जो व्यक्ति अहंकार त्याग कर भगवान के आदेश से कार्य करता है, वह पाप का भागी नहीं बनता। जैसे एक सैनिक आदेशानुसार युद्ध करते हुए पापी नहीं माना जाता। सादृश्यता का निष्कर्ष, कर्ता द्वारा अभिमान छोड़कर ईश्वर की इच्छा और कर्तव्य के अनुसार कर्म करना पाप से मुक्त कर देता है। अर्थात जिस प्रकार सैनिक देश की आज्ञा से कार्य करता है, उसी प्रकार भक्त भगवान की आज्ञा से कर्म करता है, इसलिए उससे कोई पाप नहीं लगता। गीता महात्म्य के 5वें श्लोक का वाचन कर मैं मेरे उत्तर को समाप्त करना चाहूंगी। भारतामृत सर्वस्वम विष्णोर्वक्त्राद्विनिश्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और प्रभु जी के मार्गदर्शन की आकांक्षी हूँ। अब मैं टूटू प्रभु जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। धुएं से ढकी आग की उपमा समझाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा टुटू प्रभु जी। हरे कृष्णा टुटू प्रभु जी। वो आए थे, अभी भजन किया था उन्होंने, क्या हो गया? उनका स्किप कर सकते हैं अगर नहीं है तो। नहीं प्रभु जी, शायद नेटवर्क का इशू होगा, तो उनका है, उनका आंसर तो हम लोग कोई। हरे कृष्णा सूरजमल प्रभु जी, आप पढ़ेंगे क्या उनका? मैं पढ़ लेती हूँ, उनका आंसर है ग्रुप में। अभी उन्होंने भजन भी किया था स्टार्टिंग में प्रभु जी उनका। ठीक है माता जी, हाँ स्टार्ट करिए। जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। टूटू प्रभु जी का शायद नेटवर्क इशू है, तो उनका प्रश्नों की प्रस्तुति का उत्तर मैं देना चाहती हूँ। जगत गुरु शिल प्रपात की जय। अग्नि शुद्ध होने से भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई ब्राह्मण की वृत्ति त्याग कर क्षत्रियो की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है, तो उसका कोई निश्चयता नहीं है। क्षत्रिय की वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। जिस प्रकार परशुराम जी एक ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने क्षत्रिय राजा सहस्त्रार्जुन का वध किया था। अतएव कोई ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णता मुक्त नहीं है। इस प्रकार प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कि कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छुपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। यह बातें आवश्यक है, इसे बता नहीं जा सकता। इसी प्रकार किसी को अपना सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देना चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ जाए। जैसे कि इस्कॉन में कुछ नए भक्त आते हैं, शुरुआत में बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, फिर कुछ भक्तों के साथ अनबन होने के कारण दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्तिपरक कार्यों से परमेश्वर की सेवा करने की संकल्प ले। यह शुद्ध अवस्था है। जब भी कोई वृत्तिपरक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, उसके सारे कार्यों के सारे जो भी दोष सब निकल जाते हैं और उसकी शुद्धि हो जाती है। यहाँ पे टूटू प्रभु जी के प्रश्नों की प्रस्तुति समाप्त होती है, और उनके प्रश्नों की प्रस्तुति में मुझसे या उनसे लिखे लिखे हुए कुछ अगर त्रुटियां हैं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और उनका समापन मैं एक गीता महात्म्य के श्लोक से करना चाहती हूँ। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। हरे कृष्णा। इसके बाद मेरा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8। भगवद गीता अध्याय 18.54 से 78 श्लोक में उल्लिखित महत्वपूर्ण छंदों की पहचान करें और व्यक्तिगत और उपदेशात्मक उपयोग के लिए चर्चा करें। हरे कृष्णा, सभी को पांचांग प्रणाम। जगत गुरुशील प्रपात की जय। मेरे प्रश्नों की प्रस्तुति का देने का मैं प्रयास करती हूँ। जिस प्रकार संपूर्ण भगवत गीता को 3 विभाग में बांटा गया है, यथा कर्मयोग, भक्ति योग तथा ज्ञान योग,
ठीक उसी प्रकार भगवत गीता का अध्याय 18 यानी मोक्ष संन्यास योग को का वैसे ही विभाजन हुआ है। भगवत गीता का श्लोक क्रमांक 54 18वां अध्याय में निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था के बारे में बताया गया है। इसका अर्थ है कि ब्रह्म से तदाकार होना, जो परम लक्ष्य उनके लिए है निर्विशेषवादी के लिए। परंतु साकारवादी के लिए शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना यही सबसे उच्चतम होता है। वे कोई भौतिक इच्छा किए बगैर भगवान की सेवा में रत रहते हैं, सभी द्वंद्वों से मुक्त रहते हैं। भगवान की खुशी के लिए काम करके वे पूर्णता पा सकते हैं। अपना काम अधूरा करना, किसी और के काम को पूरी तरह से वैसे ही निभाना या करना उससे बेहतर होता है। जैसे कि भगवत गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परा धर्मा स्वनुष्ठात्। आगे कहते हैं कि उन्हें केवल भक्ति सेवा अर्थात भक्त्या मां अभिजानाति, जैसे कि इसी अध्याय के 55वें श्लोक में बताया गया है। परम पुरुषोत्तम भगवान की ऐसी चेतना से उनके ऊपर निर्भर होकर भगवान की सुरक्षा में रहकर मद व्यापश्य मत पराहा, कोई भी उनके राज्य में अर्थात गोलोक में प्रवेश कर सकता है। भगवान की कृपा से सभी बाधाओं से पूरा को पार कर सकते हैं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि व्यक्ति को परम पुरुषोत्तम भगवान और उनके वास्तविक प्रतिनिधि अर्थात आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। वे कहते हैं कि सभी जीव प्रकृति के गुणों के अधीन है और भगवान सबके हृदय में रहते हैं और उनको सभी जीवों को रास्ता दिखाते हैं, जो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, उनके आगे समर्पण करते हैं तथा शांति और सबसे उच्चतम यानी शाश्वत निवास स्थान पाते हैं। वे कहते हैं कि यह गोपनीय जो ज्ञान है वो ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए जो ईर्ष्यालु हो या जो तपस्वी नहीं हो या समर्पित न हो, क्योंकि जो भक्तों का यही सर्वोच्च रहस्य है और जो इसे समझता है उसके शुद्ध भक्ति सेवा की यहाँ पे भगवान गारंटी देते हैं और उनके पास वापस आने का मार्ग सुकर करते हैं। जो कोई भी अर्जुन तथा भगवान की ये बातचीत सुनता है वह अपनी बुद्धि से उनकी पूजा कर सकता है और उनके विश्वास के साथ बिना जलन से अगर सुनता है, श्रद्धावान अनुष्येष्ट शृणुयादपि यो नरा, इसी अध्याय के 71वें श्लोक में बताते हैं कि वह पापों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन को जब भगवान गीता सुनाते हैं और आखिर में उससे उनसे पूछते हैं कि क्या उनको कोई प्रश्न है, तो अर्जुन आखिर में जवाब देते हैं कि उनका भ्रम दूर हो गया है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, और मैं वो कहते हैं कि मैं उनके आदेश का पालन करूंगा। संजय आगे बताते हैं कि वो व्यासदेव की दया से भगवान की और अर्जुन के बीच की अद्भुत बातचीत सुन पाए और यहाँ पे अपनी खुशी जताते हैं और कहते हैं जहाँ पे भी योगेश्वर भगवान कृष्ण और उनके समर्पित योद्धा अर्जुन एक साथ है, वहां धर्म जीत, खुशहाली और अटूट नैतिक ताकत मिलती है। उनकी आखिरी घोषणा करते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहाँ पे भी भगवान कृष्ण और उनके धनुर्धर मित्र अर्जुन है वहां निश्चित रूप से ऐश्वर्य, श्री विजय, असाधारण शक्ति और नीति, ऐसा उनका कहना है। निष्कर्ष यह है कि अध्याय 18 यानी भगवत गीता का संदेश है कि भगवान की भक्ति सेवा ही जीव का सबसे बड़ा एहसास है, सबसे उत्तम कर्म है। जीव को भगवान की सेवा का ज्ञान होता है और भगवान के घर अर्थात वो गोलोक की वापसी कर सकता है। भगवत गीता से हम समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान अनुभूति की विधि है, परंतु भगवान की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेश का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्मकांड का मार्ग अर्थात ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर तथा कृष्ण भावनावित होकर भक्ति में कृष्ण भगवान की शरणागति गुह्यतम ज्ञान है और यही अध्याय का सार है। श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार गीता का सार यह इस अध्याय में बताते हैं कि अंतिम निर्देश सभी चरित्र और धर्म में अंतिम बात यह है कि कृष्ण भगवान के प्रति समर्पण, उस स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल करना चाहिए वो कृष्ण के सीधे आदेश के तहत आता है। इस प्रकार वह आनंद देने वाली शक्ति यानी आह्लादिनी शक्ति की सामान्य स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। हमें भी भगवत गीता के अध्ययन द्वारा उनकी शिक्षाओं का महत्व समझकर गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार अपने व्यवहार में भगवत गीता को लाने का प्रयास करना चाहिए। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताकर प्रेरणा देकर अपना योगदान करना चाहिए। इसी के साथ हमारे ग्रुप की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है और ग्रुप के किसी सदस्य से या मुझसे अगर कोई त्रुटि होती है तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक गीता माध्यम का आखिरी श्लोक से मैं हमारे प्रश्नों की प्रस्तुति समाप्त करना चाहती हूँ। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। यहाँ पे हमारे प्रश्नों की प्रस्तुति समाप्त होती है और हम आपके मार्गदर्शन की आकांक्षा करते प्रभु जी। वैष्णव प्रणाम के साथ मैं हमारे ग्रुप की प्रस्तुति यहाँ समाप्त करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशाध्याय सर्व कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और टाइम से फिनिश भी हुई है। और चैप्टर 18 बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि इसमें ये सार है पूरा सब कुछ। क्योंकि कर्म योग, फिर उसके बाद आपने देखा खुद ही बताया भक्ति योग, फिर उसके बाद ज्ञान योग तो दिया गया। तो हमारे इससे जो प्रश्न है वो दो प्रश्न हैं। एक तो नरक के 3 द्वार कौन से हैं, और आधुनिक समाज में उनको किस प्रकार समझा जा सकता है, आज की डेट में उनको किस प्रकार उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि तीनों गुणों में यज्ञ, दान एवं भोजन के लक्षण क्या हैं, और 3 प्रकार की कोई भी सतोगुणी तपस्या आज की डेट में जो तपस्या है उनके बारे में बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहला प्रश्न जो है, नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध और लोभ, ये है। तो और उसमें आपने क्या आज के इसमें पूछा है क्या संदर्भ? हाँ, आज आज के आधुनिक में उदाहरण के साथ समझाएं, कैसे समझ सकते हैं उसको। काम क्रोध और भगवत लोभ। गीता के अनुसार आज की आधुनिक समाज में इनकी समझ। आज के आधुनिक समझ ऐसा है कि काम क्रोध और लोभ हर जगह हम हर कोई आधुनिक यहाँ समाज पे। में इसको किस प्रकार समझा जा सकता है। आधुनिक समाज में ऐसा है, मैं प्रयास करती हूँ प्रभु जी की हर कोई इन्हें होड़ लगी रहती है आगे बढ़ने के लिए। और इसके लिए वो कोई भी ये न कहने प्रकार है वो सब कुछ हासिल करना चाहता है। तो वो दूसरों के प्रति उसको कोई यानी अच्छी भावना नहीं हो सकती है, वो अपना काम कैसे भी करके पूरा करना चाहता है। जी। हरे कृष्णा। और इसके अलावा और सामाजिक पतन हो गया, मानसिक और भावनात्मक विकार हो गया, जी आत्म विनाशकारी व्यवहार हो गया, आत्म नियंत्रण का अभाव हो गया, ये सब उसी के हैं। काम हो जी। गया, काम काम हो गया लस्ट डिजायर। अगर उसकी कलश। वो जी कर ली तो उसकी इंद्रिय तृप्त की इच्छा कर ली तो वो पाप की तरफ ले जाएगी, और हमेशा संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। और क्रोध हो गया, एंगर, अगर वो पूरा जो काम है, वो लस्ट जो डिजायर है वो पूरा अगर नहीं होगा तो उससे क्या होगा, उससे नकारात्मकता आएगी और एंगर होगा। एंगर होगा तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो आप डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। और ग्रीड जो लालच होता है वो धन शक्ति और वस्तु जो भी है, पावर है, पैसा है, उससे आती है, उससे भी शांति कभी नहीं आती है। तो व्यक्ति को अधिक जितना भगवान ने दिया हुआ है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए, और जिसका जितना है उतना ही रहना चाहिए। अगर आप 4 रोटी भगवान ने दी तो आपको 4 रोटी में ही गुजारा करना है। अगर 6 में आप गुजारा कर रहे हैं, इसके अंदर 2 आपने किसी और की ले रखी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न था दूसरा। तीनों। हाँ, हाँ, तीनों गुणों में यज्ञ, दान एवं भोजन के लक्षण क्या हैं, और किसी भी 3 प्रकार की सतोगुणी तपस्या के बारे में बताएं। सतोगुण में दान, जैसे इन्हें मंदिर में वगैरह अगर दान देते हो सतोगुण में दान बोल सकते हैं। तो और या जैसे जहाँ पे हम लोग कृष्णा भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं और वो किसी को देते हैं तो वो उसका फिर कर्म फल नहीं लगेगा। तो वो एक दान अच्छा हो सकता है। और दूसरा तप तब भी बोला कि मुझे यज्ञ में बोला है क्या पूछा? यज्ञ, दान एवं भोजन। अच्छा, तीनों भोजन, हाँ। भोजन तो प्रसाद का यानी भोजन हो गया, यज्ञ हो गया। यानी आजकल तो लोग क्या होता है कि अपने इच्छा, जैसे कोई पुत्र का, जैसे कोई अपने खुद की इच्छा के लिए कोई यज्ञ करता है, कोई जैसे पहले के जमाने में तो जैसे अश्वमेध वगैरह राजा लोग करते थे, लेकिन आजकल तो जैसे सामूहिक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं कि हम लोग तो हमारे गांव में जैसे कोई पानी के लिए कर रहा है, वर्षा के लिए कर रहा है, ऐसा रहता है। लेकिन वो पूरी तरह से वो फलित नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान के लिए नहीं करता है। क्योंकि हम लोग भगवत गीता के 3 अध्याय में पढ़ा है कि यज्ञार्थ कर्मणो यत्र, सब कुछ भगवान विष्णु के लिए करना चाहिए यज्ञ जो है। अगर वो भगवान विष्णु के लिए नहीं करते हैं तो उसका हमको कर्म बंधन पड़ता है। हरे कृष्णा। यस। और कुछ इसमें ऐड करेगा कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा दूसरा प्रश्न में। जैसे आपने बोला कि तीनों गुणों में यज्ञ, दान और भोजन के तीनों में से कोई इसी एक का लक्षण होता है, तो मैं यज्ञ का थोड़ा लक्षण बताऊंगा। जैसे प्रभु यस। जी, सात्विक यज्ञ होता है जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत निर्धारित कर्मों के अनुसार श्रद्धा और फल की इच्छा के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहा जाता है।
यस। और राजस्व यज्ञ होता है प्रभु जी जो यज्ञ फल की इच्छा से या दिखावे दंभ के लिए किया जाता है। वैसे ही तामस यज्ञ होता है प्रभु जी जो यज्ञ शास्त्र विधि के विरुद्ध, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा दान के, बिना श्रद्धा के और बिना अन्न वितरण के किया जाता है, वह तामस कहा जाता है प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा दिया है प्रश्न, और माता जी ने भी बहुत अच्छे प्रश्न के आंसर दिए हैं। ना अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, ग्रुप जो डी है उन्होंने अभी अभी मुझे बताया है कि उनकी पीपीटी मेकर जो है उन्होंने पीपीटी तैयार नहीं करी है, और उनको अभी अभी पता लगा है ग्रुप लीडर को, तो वो ग्रुप डी नहीं दे पाएगा। ग्रुप ई नेक्स्ट ग्रुप है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि अगर वो रेडी हैं अभी प्रेजेंटेशन देने के लिए तो बताएं। ग्रुप ई प्लीज, ग्रुप लीडर बताएं, आप दे सकते हैं प्रेजेंटेशन? जी माता जी, हम लोग दे सकते हैं। आपका पीपीटी जी रेडी है? जी रेडी है। सिर्फ एक डिवोटी का उसमें बुलेट पॉइंट नहीं है, बाकी सब रेडी है, 100% रेडी है, जी जी 99% रेडी है। जी जी जी। तो बताएं, नाम बताएं किसको को होस्ट अमरेंद्र बनाना। कुमार। अमरेंद्र अमरेंद्र, कुमार। अमरेंद्र कुमार को अमरेंद्र बना। कुमार। जी जी माता बरोबर। जी। तो डी डी वालों ने क्यों नहीं कि उनका प्रेजेंटेशन था नहीं क्या आज? था प्रभु जी, आज था, एंड टाइम पे बिल्कुल बताया उन्होंने, लास्ट मोमेंट पे, अभी प्रेजेंटेशन के दौरान ही बताया है कि हमारा रेडी नहीं है। हरे ये तो कृष्णा। गलत बात है। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम माता जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी लास्ट टाइम पर जब हमारा प्रेजेंटेशन हुआ था तो भी राजेश प्रभु जी ने क्लास में ही पीपीटी शेयर की थी। तो अभी तक भी मेरे को यही उम्मीद थी कि वो दे देंगे, लेकिन वो आज क्लास में भी नहीं आए, नहीं कोई उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन कि वो नहीं आएंगे या पीपीटी नहीं बनाएंगे। तो इस एक पे तरीके डिपेंड नहीं रहना चाहिए, दो लोग होने चाहिए उसको, और अभी अभी नहीं करना चाहिए कि फ्राइडे सैटरडे को बिल्कुल जब क्लास हो रही तब तक वेट करें। जी जी प्रभु जी, क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। सीक्वेंस गड़बड़ होता है इससे। ये छोटा दिख रहा है मुझे तो बहुत। हम्म। ठीक है, अभी बड़ा दिखा है। अब सही है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। ठीक है, स्टार्ट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी और माता जी को हमारे ग्रुप ई के सभी भक्तों के द्वारा दंडवत प्रणाम और हरे कृष्णा। प्रभु जी, ग्रुप ई के सभी 8 भक्तों का प्रेजेंटेशन 25 प्रस्तुत करना है, जिसमें आपकी अनुमति चाहिए। अनुमति है प्रभु जी? यस यस प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। अब मैं अपने ग्रुप ई से सबसे पहले श्रीमान पंडित प्रभु जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, जो वो आए और अपना प्रश्न पूरा करें। हरे कृष्णा, श्रीमान पंडित प्रभु जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद अधुरांग गौरांग प्रभु जी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मैं सभी माता जी प्रभु जी को हाथ जोड़कर क्रमबद्ध सादर प्रणाम करता हूँ, और मेरा असाइनमेंट है भगवत गीता अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। क्वेश्चन नंबर 5, भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 19 से 35 के श्लोकों के तात्पर्य के संदर्भ में कृष्ण का ज्ञान, क्रिया गुण, कार्यकर्ता समझ और प्रकृति के गुणों के संदर्भ या विश्लेषण के लिए प्रासंगिकता पर चर्चा करें। कृष्ण का ज्ञान 4.9, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवेति तत्त्वतः त्वक्त्वा देवं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आयुर्भाव तथा कर्मों को दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। क्रिया गुण, सात्विक प्रकाश ज्ञान शांति, रजोगुण इच्छाएं सकाम कर्म, तमोगुण अज्ञान अंधकार पागलपन। समस्त जीवों में एक आत्मा है, पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर अलग अलग, जीवनी शक्ति अविनाशी है, संयोग और वियोग प्रकृति के नियम है। कार्यकर्ता, समस्त स्वरूपों भगवान का अंश समझना ज्ञान है। जो लोग भौतिक वस्तुओं को मुझसे अधिक महत्व देते हैं, उन्हें मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। जो मनसा वाचा कर्मणा से मुझे सर्वोपरि मानते हैं, वही मेरे प्रिय बनते हैं। दिव्य प्रकृति वाले व्यक्ति की संगति से हम शुद्ध होंगे। समझ, भगवान की सेवा निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, और जीवन का शरीर आत्मा अलग अलग होता है। जीवनी शक्ति भगवान के पराशक्ति से आती है। प्रत्येक जीव बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। शास्त्रों से अध्ययन करना चाहिए। भौतिक जगत के लिए
धन ही ईश्वर है। हम भगवान के साथ तभी संबंध जोड़ पाएंगे जब भौतिक कलमश से मुक्ति हो पाएंगे। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी होते हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं होते हैं। जैसे सोना चांदी लोहा, हम इन्हें किसी के हथकड़ी से बांधे रहे तो हम बंधे रहते हैं। हमें उपवास करना चाहिए तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए। यह शरीर पाप पुण्य का मिश्रण है। जब आप लापरवाह होते हैं तो पाप बढ़ जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। मेरे से कुछ त्रुटि हुई तो मैं क्षमा प्राप्ति हूँ और मैं आप लोगों से मार्गदर्शन चाहता हूँ। अब मैं आगे दीनदयाल प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ, आके अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग के लिए कृष्ण के गुणों में सुख के विश्लेषण से की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अपने उत्तर में 18.36 से 39 श्लोकों और तात्पर्यों का संदर्भ दे। भगवत गीता 18.36 से 39 में भगवान श्री कृष्ण सुख को 3 गुणों में विभाजित करते हैं। पहला है सात्विक सुख, जो शुरुआत में कठिन है, अंत में अमृत जैसा है और भगवान की ओर ले जाता है। दूसरा है राजसिक सुख, जो शुरुआत में मीठा है, अंत में दुखदायी है, पर इंद्रिय दोष पर आधारित है। और तीसरा है तामसिक सुख, अज्ञान, आलस्य और नशे से उत्पन्न, शुरुआत और अंत दोनों में दुखमय है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का जीवन जिस प्रकार के सुख की खोज में बीतता है, उसी दिशा में उसका चेतन, कर्म और आध्यात्मिक भविष्य निर्धारित होता है। इसलिए कौन सा सुख चुनना चाहिए, यह व्यक्तिगत साधना और उपदेशात्मक मार्गदर्शन दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। पहला, सात्विक सुख का व्यक्तिगत अनुप्रयोग यह है कि साधक कठिन लगने वाले नियमों से घबराए नहीं। प्रारंभिक कठिनाई को दीर्घकालीन शाश्वत सुख के लिए स्वीकार करना चाहिए। उपदेशात्मक अनुप्रयोग यह है कि दूसरों को यह समझना कि वास्तविक सुख आत्मिक प्रगति में है। कृष्ण भक्ति की ओर लोगों को आकर्षित करने का सरल आधार आरंभ में कठिन पर अंत में अमृत जैसा होता है। दूसरा, राजसिक सुख का व्यक्तिगत अनुप्रयोग यह है कि साधक को सतर्क रहना चाहिए कि इंद्रिय सुख की शुरुआत उसे कहीं आध्यात्मिक अनुशासन से ना भटकाए। और इसका उपदेशात्मक अनुप्रयोग यह है, लोगों को जीवन के अनुभवों से समझना है कि जो चीज अभी मीठी लगती है वो बाद में दर्द देगी ही देगी। इसका तामसिक सुख व्यक्तिगत अनुप्रयोग यह है कि नींद, सोशल मीडिया, नशा, अनियंत्रित मनोरंजन तामसिक सुख का आधुनिक रूप है। और इसका उपदेशात्मक अनुप्रयोग यह है कि नशे और आलस्य जैसी समस्या सुख नहीं पर वास्तव में हानि है। निष्कर्ष यह निकलता है कि हम यह पहचान सके कि कौन सा सुख हमें कृष्ण के चरणों की ओर ले जाता है और कौन सा सुख हमें भटका देता है और कृष्ण से विमुख कर देता है। यह विश्लेषण हमें आत्म साधना, चरित्र निर्माण, उपदेश, परिवार निर्देशन और समाज कल्याण सभी में आधारशिला का कार्य करता है और यही कृष्ण भावनामृत का स्तंभ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मेरे उत्तर में कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और अब मैं विष्णु प्रभु जी को आमंत्रित करता हूं कि विष्णु प्रभु जी आइए और अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद दीनदयाल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, कभी कभी एक व्यापारी कहता है, ओ मेरे प्रिय ग्राहक, मैं आपके लिए कोई लाभ नहीं कमा रहा है। इस कथन के महत्व को 18.46 और 48 छंदों तात्पर्य के संदर्भ में समझा है। इसके उत्तर में भगवत गीता में मनुष्य के वृत्ति पर कार्य स्वधर्म का निर्देश है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विषय प्राकृतिक गुणों अर्थात स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक प्रतीकात्मक उदाहरण रूप में समस्त जीवों तथा मनुष्य अपना वृत्तिपरक कार्य तथा धर्म का अनुकरण करके अपना सिद्धि प्राप्त कर सकता है, यह समझाया। यदि कोई उनका कर्म पालन ना करके दूसरा वृत्तिपरक में संलग्न रहता है जो उनका स्वभाव से भिन्न है, वो कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणतः अर्जुन क्षत्रिय था, वो दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था। लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पत्थर से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यापारी क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वो ऐसा नहीं करे तो उससे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे प्रिय भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं रहा। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता।
अतः यदि व्यापारी ये कहता है कि वो कोई लाभ नहीं ले रहा है तो इससे एक सरल झूठ समझना चाहिए, लेकिन व्यापारी को ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वो ऐसे कार्य में लगा है जिसे झूठ बोलना आवश्यक है, अतः उससे इस वैश्य कर्म की त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसकी शास्त्रों के द्वारा संतुष्टि नहीं की गई, चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। यदि वो इस कार्य से भगवान की सेवा करना है तो कोई आपत्ति नहीं है। इसी के साथ मेरा जीवन को विराम देते हुए मेरे प्रेजेंटेशन कोई त्रुटि या गलती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे मार्गदर्शन क्या 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 करता हूँ, आगे सिद्धांत प्रभु जी को आवेदन करता हूँ वो अपना प्रेजेंटेशन को रखने के लिए स्वीकार करें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु सब। श्रीमान पंडित प्रभु जी आप ले लीजिए इनका प्रेजेंटेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। सिद्धांत प्रभु जी किसी कारणवश इनका अवेलेबल नहीं ज्ञान है। का अंतिम लक्ष्य भक्ति है, कर्म करने की मुक्ति कैसे है। मैं सभी माता जी सभी प्रभु जी से हाथ जोड़कर क्रमबद्ध सादर प्रणाम करता हूं और मैं सिद्धांत प्रभु जी का प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हूं। भगवत गीता अध्याय 18 से लेके 55 तक में अर्जुन को दिए गए कृष्ण के निर्देशों को सारांश करें और भगवत गीता अध्याय 18 से 55 और 66 श्लोकों के संदर्भ में व्यक्तिगत का उपदेश के अनुरूप में या उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें और प्रतिक्रिया के तात्पर्य दें। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है जो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं अध्याय जप करके, मंगला आरती करके। और कर्म करते हुए भी मुक्ति कैसे पाए। हम अगर कोई कर्म करते हैं तो हम उसमें आसक्ति नहीं रहते हुए हम कर्म करेंगे तो हमको भगवान के द्वारा मुक्ति मिल जाएगी। अहंकार बाधित, हमको बहुत इसमें कुछ करने को मौका मिलता है। जो हम भगवान के शरणागत रहेंगे, अगर हम उसमें शरणागत रहेंगे तो हमको अनेकों प्रश्न पार पा सकते हैं। पूर्ण शरणागति एकमात्र उपाय है। अभय निर्भरता अब भगवान का और अंतिम आसन। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं यहाँ पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरे से कुछ त्रुटि में क्षमा प्राप्ति हूँ और मैं अभी जय गोविंद जय प्रभु गोविंद। जी को आमंत्रित करता हूँ यहाँ की अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद श्रीमान प्रभु जी। सभी वैष्णवीजन और वैष्णवजन को दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न भगवत गीता के श्लोक अध्याय 18.67 to 71 शिक्षण और अध्ययन के संबंध में भगवान कृष्ण के निर्देशों के व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग दोनों की प्रासंगिकता को स्पष्ट करें। भगवत गीता के अंतिम श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों को व्यक्तिगत अध्ययन और दूसरे के साथ इसे साझा करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जो व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग दोनों के लिए प्रासंगिक है। इनके मुख्य पांच बिंदु हैं। पांचवों श्लोक का सारांश। पहला श्लोक, इदम ते न अत्पसाय न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रुवे वाच्यम न च माम यः अभ्यसति। योग्यता पर आधारित प्रसार करना। इस गोपनीय ज्ञान को उस व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए जो तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए हो, न ही वह अनुशासन से रहित हो, जिन्होंने कभी भी भक्ति का स्वाद चखा ही नहीं हो, न ही वह शुद्ध भक्तों की सेवा की हो। जो श्री कृष्ण से ईर्ष्या और द्वेष करता हो, ऐसे मनुष्य को श्री भगवत गीता न ही सुनाना चाहिए और न ही बताना चाहिए। इसलिए साधक को पहले स्वयं को मानसिक तथा नैतिक तौर पर तैयार करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, शुद्ध भक्तों को संदेश तथा शिक्षा देना। जो व्यक्ति भक्तों को यह गोपनीय ज्ञान तथा प्रचार प्रसार करता है, जो व्यक्ति सेवा भाव से इस ज्ञान को साझा करता है, वह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि आध्यात्मिक शिक्षा समाज कल्याण का साधन बने। सच्चे उपदेश की महिमा। ऐसे उपदेश से अधिक प्रिय कोई नहीं जो इस ज्ञान को श्रद्धा से प्रचारित करता हो। अध्ययन तथा श्रवण करने वाले का कल्याण। जो व्यक्ति इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह श्री कृष्ण की बुद्धि पूजा करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा दोष दृष्टि से मुक्त होकर इस ज्ञान को सुनता है, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर गोलोक को प्राप्त होता है। श्रद्धापूर्ण श्रवण का फल। जो व्यक्ति श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस भगवत गीता जी का श्रवण करता है, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा।
इस संदर्भ में स्पष्ट कहा गया है कि ज्ञान का प्रचार प्रसार विवेकपूर्ण होना चाहिए। यह उन लोगों के साथ साझा नहीं करना चाहिए जो ग्रहणशील नहीं है। उपदेशात्मक स्तर पर यह ज्ञान के विवेकपूर्ण प्रसार और शिक्षण के कार्य में पवित्रता पर बल देते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मेरे द्वारा किसी तरह की त्रुटि या गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया मेरे मार्गदर्शन दें और मैं आगे की प्रस्तुति के लिए श्री शंकर प्रभु से निवेदन करता हूँ कि अपनी प्रस्तुति प्रदान करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। उपस्थित सभी प्रभु जी, सभी माता जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 78 का उपदेश का संदर्भ में प्रस्तुत करें। अपनी प्रतिक्रिया में श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य से पद्य और कथनों का संदर्भ प्रदान करें। इसका उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहता हूँ। जहाँ भगवान योगेश्वर उपस्थित है और अर्जुन जैसा भक्त है, वहां पर अवश्य विजय, समृद्धि और नीति धर्म प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्ण योगेश्वर है, सभी सिद्धांत का स्वामी है। जब मनुष्य कृष्ण की शरण लेता है तब उसको प्राकृतिक रूप से धर्म, विजय, धन और नीति की प्राप्ति होती है। कृष्ण के निर्देशन में अर्जुन ने युद्ध किया, जहाँ पर शक्तिशाली भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथी को सामना करना भगवान की श्री कृष्ण की कृपा से संपन्न हुआ। जो लोग अधर्मी, धर्म पलायन थे, उनका विनाश हुआ केवल भगवान की कृपा से। भगवान कृष्ण जहाँ भी रहते हैं, धर्म, विजय, समृद्धि, नीति भगवान के पास ही होती है। अर्जुन की महानता उसके कुशलता में नहीं बल्कि कृष्ण का उपदेश मानने में था। इसलिए सफलता का वास्तविक रहस्य कृष्ण की आदेश को स्वीकार करना है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने जीवन में कृष्ण को केंद्र बनाए तो हमारा कार्य भी कृष्ण की कृपा से सफल होते हैं। मनुष्य को कृष्ण भक्त बनकर शरणागति लेनी चाहिए। सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब कुछ छोड़कर केवल कृष्ण पर ही निर्भर रहना मामेकम शरणम व्रज है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान को एकमात्र आश्रय बनाकर मनोनाम भव मत भक्त, भगवान को भक्त होकर कृष्ण को शरणागत करता है, भगवान उसके संपूर्ण पापों से मुक्त करके उसकी रक्षा, मार्गदर्शन और कल्याण भगवान स्वयं करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसी प्रकार मेरा प्रस्तुति को यहीं पर विराम देते हुए आग्रह करता हूँ कि मेरी प्रस्तुति में कोई भी कमी, कमजोरी या त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ और मार्गदर्शन की अपेक्षा करता हूँ। अगले प्रस्तुति के लिए अभय कुमार प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। अभय प्रभु जी कहाँ है? प्रभु जी, ही वाज हियर एक्चुअली, अभी वहां पर थे, लगता है नेटवर्क इशू हुआ उनके साथ। फिर मैं अपना ले लेता हूँ, उसके बाद उनको दे देता हूँ मौका। धन्यवाद शंकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता से दंडवत प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, प्रकृति के 3 गुण एक अभ्यासी भक्त के जीवन में कैसे मदद करते हैं? और भगवत गीता के अध्याय 14, 17, 18 के प्रासंगिक छंदों और तात्पर्यों की व्याख्या करें। भगवत गीता के अध्याय 14 जो गुण त्रय विभाग है में भगवान कहते हैं कि किस प्रकार से प्रकृति के 3 गुण व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालते हैं। संसार की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सभी इन्हीं तीनों गुणों पर आधारित रहती है। एक अभ्यासी भक्त के जीवन में भी इन्हीं तीनों गुणों के बीच स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन जब अभ्यासी भक्त सतोगुण में अपने आप को स्थिर कर लेता है और गुरु के मार्गदर्शन में साधना विधि को अपनाकर शास्त्रों के अनुसार काम करने लगता है, तो यही प्रकृति के 3 गुण उसे भगवान की प्राप्ति में सहायक बन जाते हैं। भगवान स्वयं श्लोक नंबर 7.16 में कहते हैं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपदन्ते माया में ताम तरन्ते। अर्थात प्रकृति के 3 गुणों से पार पाना संभव नहीं है, लेकिन जब कोई भगवान की शरण ग्रहण करता है तो यही 3 गुण उसकी मदद करने लग जाते हैं। भगवत गीता के अध्याय 17 के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि व्यक्ति का भोजन, तप, यज्ञ और दान किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार से व्यक्ति ओम तत्सत बोलकर अपने सारे कर्म को भगवान को अर्पित करे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवत गीता के अध्याय 18 के 66वें श्लोक में भगवान पूरे भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हैं और अर्जुन को कहते हैं, संसार की सारी गतिविधियां, आसक्तियों, धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यही संपूर्ण समर्पण है जो भगवत गीता का सार है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम जानते हैं कि हर साधु के जीवन का एक अतीत होता है और हर पापी के जीवन में उसका भविष्य छिपा रहता है। बड़ा से बड़ा पापी भी धर्मात्मा बन जाता है। उदाहरण है अजामिल का।
तो अंत में मतलब अतः परिस्थितियां चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें हर हालत में भगवान की भक्ति करते हुए शरणागत हो जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझसे इस प्रेजेंटेशन में कोई कमी रह गई तो क्षमा करेंगे और मेरा मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभय हरे प्रभु कृष्ण। जी आ गए। हरे जी जी। हाँ, आप ले लीजिए। हाँ, धन्यवाद अवतार गौरांग प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्षमा करिएगा, मैं बस ऑफिस से अभी लौटा था, बस नहाने जा रहा था, इस वजह से वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को क्षमा करिएगा। मेरे से किए गए प्रश्न कृष्ण भावनामृत के अपने स्वयं के अभ्यास के लिए भगवत गीता जी के 18.63 में कृष्ण के कथन यथेच्छसी तथा कुरु के महत्व पर चर्चा करें। अपने उत्तर में भगवत गीता जी अध्याय 1 से 18 के उपयुक्त श्लोकों का संदर्भ दें। जिसका उत्तर प्रभु जी मैं इस प्रकार देना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं यथेच्छसी का तात्पर्य होता है जैसा तुम्हें उचित लगे, और गुरु का तात्पर्य होता है जैसा तुम्हें उचित लगे उसे कार्य रूप में करना। श्लोक नंबर 18.63 में भगवत गीता जी के एक तरह से पूरी गीता जी का संदेश का निष्कर्ष निकलता है। भगवत गीता जी के अध्याय 1 से 18 में अलग अलग तरह से भगवान ने अर्जुन के साथ साथ हमें भी सिखाया है। जैसे पहला कर्तव्य धर्म, श्लोक नंबर 2.31 से 38 में भगवान ने स्वयं कहा है कि युद्ध से भागना अधर्म होता है। दूसरा आत्मज्ञान, श्लोक नंबर 2.13 से 20 तक भगवान बताते हैं कि आत्मा ना तो कभी मरती है और ना जन्मती है। तीसरा भक्ति योग, श्लोक नंबर 9.22, 9.34, 18.63, 18.64, 18.65 में भगवान स्वयं कहते हैं मन मना मत भक्तो, अर्थात भगवान ने यहाँ पर स्वयं कहा है कि अपने मन को पूर्ण रूप से मेरे में लगा लो, मेरे को नमस्कार करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्थात मन को कृष्ण में लगाना ही सर्वोच्च है। हम यहाँ तक ये समझ जाते हैं। इस प्रकार अध्याय 1 से 18 तक भगवान ने धर्म, भक्ति, आत्मा, प्रकृति, कर्म और सत्य का ज्ञान दिया है। भगवान ने भगवत श्लोक 18.63 के माध्यम से अर्जुन को तथा हम जैसे भक्तों से कहते हैं कि मैंने तुम्हें सब बता दिया है, अब तुम देख लो भाई तुम्हें क्या करना है। अर्थात भगवान कहते हैं भक्ति कभी दबाव से नहीं होती, तथा हमें ये सिखाते हैं कि जीवन के हर मोड़ पर निर्णय हमारा होता है। भगवान हमें मार्ग दिखाते हैं, चलना हमें खुद होता है। जैसा कि हम इस स्लाइड में देख सकते हैं, फोटो में भगवान आज भी भगवत गीता जी के 18.63 श्लोक के माध्यम से हम जैसे भक्तों से कहते हैं हे कलियुगी भक्त, अब तुम जैसा चाहो वैसा कर लो। निष्कर्ष इस प्रकार यहाँ पर इन दोनों शब्दों से हम ये सीखने को मिलता है कि हमें अपना मन तथा कर्म भगवान में ही लगाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ त्रुटि के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, तथा अगर मेरे से या मेरे ग्रुप के किसी भी अन्य भक्त से कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे। इसी के साथ हमारे ग्रुप ई के सभी 8 भक्तों का प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। अगर हमारे किसी भी भक्त से कोई प्रेजेंटेशन में त्रुटि हुई है तो प्रभु जी आपसे क्षमा प्रार्थी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। गौ प्रणति। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद ई ग्रुप, जो कि प्रेजेंटेशन का प्लान नहीं था, लेकिन उन्होंने डी की जगह पे, डी की किसकी जगह पे दिया है? प्रभु जी डी ग्रुप की जगह। डी ग्रुप जगह, हाँ, तो ये बहुत अच्छा है। हरि बोल, क्योंकि हमें रेडी रहना चाहिए और हम रेडी थे। आपने एक वीक पहले ही दे दिया है, अब डी अपना देगा। तो ये भक्ति से पता चलता है कि कौन कितना भक्ति में है, क्योंकि इंटरेस्ट जाता है तभी भक्ति होती है, और मेटलिस्टिक रहते हैं तो हमसे भक्ति नहीं हो पाती। तो इसमें 18 चैप्टर बहुत अच्छा है। तो मेरा पहला प्रश्न इसमें ये है कि जो 18.66 में आपने अभी बोला है, भगवान ने किस प्रकार के धर्मों का त्याग करने को कहा है? सर्वधर्मन परित्यज्य में बोला है ना, और भगवान ने अंत में सुचाह क्यों कहा है? पहला तो ये है। और वर्ण आश्रम धर्म क्या है? और 4 जो इसके वर्ण आश्रम है उनके आज के प्रकार में, आधुनिक सभ्यता के अनुसार में, आज के मॉडर्नाइजेशन में उसको किस प्रकार समझा जा सकता है और किस प्रकार पालन करना चाहिए? ये 2 प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो वर्ण आश्रम है उसको आज के परिवेश में हम लोगों को इस प्रकार निभाना चाहिए
कि आज हम जितना अपने आप को कृष्ण भावना अमृत में लगा सकते हैं वही हमारे लिए सबसे अच्छा वर्णाश्रम है। क्योंकि आज के जमाने में हम जिस युग में जी रहे हैं उस तरीके से हमारे लिए पूर्ण तरह से संभव नहीं हो पा रहा है और हमारी गलतियां बहुत होती है। तो इस गलतियों से बचने के लिए हमें पूर्णतः कृष्ण भावना अमृत में ही रहना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि अगर आप कृष्ण भावना अमृत में रहेंगे और भगवान कृष्ण में अपने मन को लगाएंगे, अपने चित्त को लगाएंगे, तो आप बिल्कुल सही तरीके से अपने आप को जीवन को ढाल पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे उत्तर में त्रुटि हो तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु प्रभु जी, जी। जो 18.66 का श्लोक है, सर्वधाम प्रत्येज मामेकम शरणं भज अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसमें भगवान कहते हैं तुम्हारी जितनी भी गतिविधियां हैं, संसार के जितने भी कर्म है, आसक्तियां हैं, सबको त्याग दो, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मेरी भक्ति करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे को पूजा करो, तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए प्रभु जी, होता क्या है, हम लोग जो कर्म कांडी लोग हो गए हैं, हम लोग क्या है, हमेशा अपने इंद्रिय तृप्तियों में लगे रहते हैं। और हम जानते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करने से किसी को सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है, सब टेम्पररी है। अब बाद में पछतावा होता है, ग्लानि होती है कि क्या कुकर्म करते रहते हैं। और यही इंद्रिय तृप्ति को हम अगर इंद्रियों के जो स्वामी है ऋषिकेश सेवनम, तो उनकी सेवा में लगा देते हैं, तो हमें मतलब जिसको बोलते हैं फुल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, जिंदगी का सर्वोच्च क्या बोलते हैं सुख की प्राप्ति होने लगती है। और भगवान यही कहते हैं कि अगर तुमको भौतिक भी लाभ चाहिए तो भी तुम आध्यात्मिक में प्रगति करो। अगर जब हम आध्यात्मिक सेवा करते हैं, भगवान की सेवा में अच्छा विघ्न में अपने को इंद्रिय को लगा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली सभी जो है कल्याण सुमंगल होने लगता है। हम लोग पढ़ चुके हैं भक्त के संग सिंधु में भी, जैसे भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति को मतलब त्याग कर भगवान की सेवा में अपनी इंद्रिय तृप्ति को लगा देता है, तो उसका हर काम सुमंगल हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, उसमें कोई कष्ट नहीं रहता है। तो भगवान यहाँ पर यही कहना बताना चाह रहे हैं कि तुम अपने जितने भी तुम्हारे नित्य कर्म है, नित्य कर्म तो खैर करना ही है, मतलब भगवान की सेवा में लगाने का है। और बाकी जो भी सांसारिक है, कर्मकांडिक कर्म है, जितने भी तुम्हारी आसक्तियां हैं, सबको छोड़ दो, त्याग दो। जो भी धर्म तुम अपनाते हो, धर्म को भी मतलब मना करते हैं, धर्म की जरूरत नहीं है। एकमात्र धर्म तुम्हें होना चाहिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना मेरा सर्वोच्च कर्तव्य है, मेरा जीवन का लक्ष्य यही है, तभी हम सफल हो सकते हैं। हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्ण नाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया है। और बड़ आश्रम वाला भी रह गया है पूरा, बताएंगे अवधारण प्रभु जी। दीनदयाल प्रभु जी, आप कुछ बोलेंगे इस पर? अभी उसमें अभय कुमार प्रभु जी ने बताया, लेकिन अभी उसमें ऐड कर सकते हैं। प्रभु जी प्रभु जी, जैसा लास्ट वीक में आपने बताया था कि जो कर्म कांड के अनुसार जो आश्रम दिया गया, उस आश्रम से ऊपर उठने को बताए थे आपने, वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी प्रश्न रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ यस प्रभु जी। प्रभु जी, ये बड़ आश्रम धर्म क्या है, और आज के उपदेश में, आज के उद्देश्य में, आज के माहौल में इसको किस प्रकार समझा सकता है, और कैसे इसके लक्षण हैं, और कैसे इसको पालन करना चाहिए या पालन कर सकते हैं, ये प्रश्न है। देखो, सबसे अच्छा प्रभुपाद से समझ सकते हैं कि बर्ड और आश्रम। प्रभुपाद ने आश्रम 0 से 25 ईयर्स में हमें ब्रह्मचर्य का बोला है, और 25 से 50 में हमें गृहस्थ का, और 50 से 75 में हमें वानप्रस्थ का, उसके बाद संन्यास का। प्रभुपाद ने ऐसा ही किया, जब भी उनको मौका मिला उन्होंने अपने 50 ईयर्स के बाद तुरंत ही उन्होंने हमें वानप्रस्थ ले लिया, और वृंदावन और झांसी में आके उन्होंने अपना सबसे पहले झांसी में चालू किया बैक टू गॉडेड, लेकिन भगवान की कुछ और ही कृपा होनी थी तो वैसा हुआ, और वो वृंदावन आके उन्होंने चालू किया। तो हमें क्या सीखने को मिलता है अपने गुरु और आचार्यों से, कि हमें वर्ण जो हैं और आश्रम है, जो तो आश्रम को आज के अभिलेख में भी, आज के भौतिक जो हमारा है मॉडर्नाइजेशन है, आज के हम इस कलयुग में भी उसको मान सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि हमें इतनी आसक्ति हो जाए नौकरी और उससे कि हम लगे रहें, बिल्कुल 60 साल रिटायरमेंट होगी, उसके बाद हम बूढ़े हो जाएंगे, सेवा कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारा रूपाद क्या कहते हैं, बुढ़ापा कब है, जब हमारी मृत्यु आ जाए। आज आज एक महीने का बच्चा है उसको भी बुढ़ापा है, 2 महीने का बच्चा है उसको भी बुढ़ापा। आज ओल्ड उसको नहीं बोलते हैं जो ओल्ड है,
प्रभुपाद ओल्ड का शब्द बोलते हैं जिसकी मृत्यु नजदीक है। तो हम पहले समझते थे इसको कि ओल्ड जो है, ओल्ड होंगे उसके बाद मरेंगे, पहले निश्चित था कि हम बूढ़े ही होंगे, जन्म जन्म मृत्यु जरा ब्याद। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम कभी भी बूढ़े हो सकते हैं, मतलब कभी भी मृत्यु आ सकती है तो तभी बूढ़े हो गए। तो उसका वेट नहीं करना है कि हम रिटायर होंगे वो होंगे। तो रूपाद ने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है आश्रम का। और बर्ड का जो हो गया है कि हमें कैसे बर्ड में रहना है, तो जो भी भगवान ने हमें बर्ड दिए हैं, 4 बर्ड दिए हैं, उन्हीं बर्ड में हमें रहना है। तो उसमें बर्ड व्यवस्था और आश्रम में, और आज के उपलक्ष्य में अगर देखा जाए तो जैसे जो काम जो कर रहा है वो वैसे ही काम करते रहना चाहिए उसको। भगवान के अगर श्री कृष्ण का आधार मान लिया है तो भगवान श्री कृष्ण के आधार पर हमारे आचार्य और प्रभु क्या बोल रहे हैं। तो 7वें अध्याय में जैसे कहा गया, केवल वही जो व्यक्ति है वो सभी पापों से, कर्मों से, साप पकड़ों से मुक्त हो चुका है, जो भगवान की उपासना करता है। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है। तो इसमें कोई भी ये सोच सकता है कि काम कर जो सभी पाप कर्म है उनसे मुक्त नहीं हो जा सकता है, लेकिन भगवान ने 18.6 में ये भी बोल दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पाप कर्म कोई बोलेगा कि हम क्यों जुड़े, हमने तो बहुत पाप कर लिए, अब तो कटेंगे नहीं, तो क्या फायदा है, बोला ऐसा नहीं है। समर्पण हमें करना चाहिए, अगर हम समर्पण करेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो हरिभक्ति विलास में इसका बोला भी गया है। हरिभक्त विलास में आता है, मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं है। तो उसमें अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षितो विश्वासो गोपात तो वरनम, आत्मनिपेक्ष कार्पण्यो पाशद विद्या शरणागति। तो जो भक्ति के मार्ग में चलता है उसके लिए सिद्धांत जो अपने होते हैं वो अपनाने होते हैं, जो गुरु आचार्य बोलते हैं। और गुरु आचार्य जो सिद्धांत बोलते हैं उनको अपनाते हैं तो भगवान की भक्ति की ही सेवा की तरफ लेके जाते हैं। आज में भी अगर हम देखा जाए, कलयुग में आज हम बैठे हुए, आज के उपलक्ष्य में क्या है कि अगर हम बर्ड जैसे बोला गया है, और भगवान ने 18.66 में जो सुचा शब्द बोला हुआ कि वरी मत हो, मतलब चिंता मत करो, तो भगवान पे हमें विश्वास रखना चाहिए कि भगवान जो कह रहे हैं कि पाप कर्म जितने भी हमने जो किए हुए हैं वो सभी को बर्न कर देंगे, जला देंगे, और तुम्हारी कृष्ण भगवान उसकी रक्षा करेंगे। तो लेकिन ये कब तक करेंगे? जब आप भगवान पे पूर्ण निश्चित नियंत्रित होके उन पे विश्वास करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण इसका ध्यान रखेंगे। और पूर्ण चेतना में होंगे तभी आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले है कि सरल सबसे बड़ा उपाय क्या है कि हमें समर्पण होना चाहिए। और मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर दर्शन देते हैं, इतने अर्च विग्रह सुंदर होते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम ही आकर्षित आकर्षित करने वाले, तो उनकी तरफ आकर्षित होना चाहिए। उनका इसीलिए नाम कृष्ण है क्योंकि वो सर्व आकर्षक हैं, सभी कारणों के कारण भी हैं, और जो सुंदर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं, आकर्षित हैं। और जो ऐसा भक्त है वो बड़ा सौभाग्यशाली है जो उनके बारे में गीता का, भगवत गीता का, श्रीमद् भागवतम का पाठ करता है। तो ऐसे ही हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने तो सुचा शब्द इसलिए बोला गया कि भयभीत मत हो, संकोच मत करो, चिंता मत करो। और ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद इस पे बहुत जोर देते हैं सुचा शब्द पे, कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। सुचा शब्द, बरी मत हो, चिंता मत करो, क्योंकि भगवान ने ठोक के बोला हुआ है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास रहेगा ही, अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए रहेंगे, 80 नहीं हो जाएंगे। तुम्हारे पास जो है वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, सारे पापों से तुम्हें इससे छुटकारा दिलाऊंगा। हरे कृष्णा। अभी किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, ये है कि जैसे मैं जब ऑफिस में होता हूँ तो मैं अलग अलग कुछ मतों के लोग भी होते हैं। अब मैं अपने जिस गेटअप में इस्कॉन वाले गेटअप में रहता हूँ तो वो थोड़ा उसको अदरवाइज भी लेते हो, कभी कभी मेरे से मना करते। तो प्रभु जी, इस चीज से बचने के लिए अगर आप कुछ सुझाव दीजिए प्रभु जी, तो मैं उसको फॉलो करना चाहता हूँ। नहीं प्रभु जी, चेंज नहीं करना है। हमने कोई गलत काम नहीं किया। अब जैसे म्युनिसिपल का जो हम क्या हैं, भगवान के दास हैं, हमारी पहचान ही है। चेंज क्यों होना है? चेंज नहीं होना है, जो चेंज नहीं हो सकते हैं। अब जो जो बोलता है ना, प्रभुपाद तो बड़ा वैसा एग्जांपल देते हैं, आचार्य लोग देते हैं कि म्युनिसिपल का जो डॉग होता है ना, उसके गले में पट्टा डाल दिया जाता है तो पहचान हो जाती है कि म्युनिसिपल का डॉग है, मतलब ये उनका। तो हम अपने आप को चेंज ना करें प्रभु जी। हम बस इतना करें कि उनको जितना डिस्कम्फर्ट ना हो, कि हमारी भक्ति में वो बाधा नहीं आए, उनका डिस्कम्फर्ट। ठीक है, लेकिन जैसा भी जिस गेटअप में हम प्रभु जाते जी, हैं, जैसा भी प्रभु जी, जैसे मैं धोती तो खैर उसमें कॉलेज में नहीं पहनता
हूँ, हाँ अपने टीचिंग जॉब पे हूँ हाँ, कुर्ता मैं, पहन सकते हैं, स्टूडेंट्स कुर्ता वगैरह पैजामा। एमबीए वगैरह करते हैं, तो मैं कुर्ता और पैंट वगैरह पहन लेता हूँ, तो और तिलक मेरे लगा रहता है। तो वो थोड़ा मतलब ये कहते हैं कि अरे तिलक थोड़ा मतलब इस तरीके से नहीं, वो नहीं, इस किसी की वजह नहीं से मैंने सुनता बस है। आपसे पूछा। जी इसमें कोई गलत नहीं है। आपको लगा के रखना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। और ना जी कोई इसमें हाँ, इसमें कोई नियम कानून लागू होता है कि नहीं तुम तिलक, हाँ बहुत जगह ये होता है, स्कूल में मना करते हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को मना करते हैं लगा के मत आओ ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पे किसी का जोर नहीं है, अगर कोई नोटिस नहीं है और कोई नियम कानून नहीं है, तो आप लगा के जा सकते हैं प्रभु जी, इसे चेंज नहीं करना चाहिए। ये हमारे, क्योंकि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। आचार्य लोग बोलते हैं कि जी अगर हमारे तिलक लगा हुआ तो हमें केवल भगवान के ही दूत लेके जाएंगे, उसके अलावा कोई लेके नहीं जाए। चंदन चंदन हमारी पहचान है, ये हम हरि भगवान के बोल, हरि बोल, दास हैं। हरि बोल प्रभु जी, हरि तिलक बोल। कभी आपने भी आ बहुत अच्छा, सकती है। बहुत अच्छा प्रभु जी मार्गदर्शन किया। हरि बोल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचाक प्रणाम। यस। प्रभु जी, अभी मैं एक थोड़ा मेरे प्रश्न के पहले जैसे अभी प्रभु जी बोल रहे थे ना, तो मैं एक अभी एक प्रसंग यानी मेरा अनुभव बताती हूँ कि मैं अभी 1 महीने पहले मैं जर्मनी जाके आई। वहाँ मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, तो वहाँ पे प्रभु जी सारे रशियन लोग हैं, और वो जर्मनी में वहाँ पे सेंटर है, छोटा ही है भले ही वो, लेकिन वो पूरा उनको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन वो पूरा रशियन माता जी प्रभु जी पूरे धोती पहन के साड़ी पहन के, जैसे हमारे भारतीय लोग भी इतने अच्छे से तैयार नहीं होते, वो तैयार होके आते हैं। भले ही वो सेंटर खाली संडे को होता है, और अभी वहां पे ठंडा इतना है, जब मैं गई थी तो -7 था। तो अभी ये हफ्ते से वो पूरा बंद हो जाएगा 2 महीने। तो लेकिन वो फिर भी आते हैं, और उनका तो कोई दूर दूर का संबंध नहीं है, फिर भी उन्होंने प्रयास किया है, और वो सब साड़ी पहनना धोती पहनना वो सब करके करते हैं। तो हम लोगों ने, हम तो भारतीय है, तो मेरा कहना है कि हम लोगों ने ऐसा ऑफेंड नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो उसमें क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे हाँ, कृष्णा यस प्रभु। माता जी। और तभी तो बोलते हैं, तभी हाँ, तभी कहते हैं कि हमसे ज्यादा आगे वो निकल गए हैं। वो भक्ति को भक्ति मानते हैं, क्योंकि उनमें मिलावट नहीं है। हम लोग क्या होते हैं कि हम सोचते हैं घर की मूली मुर्गी दाल बराबर है। तो जी वो जी वाला हो गया कि हम अपने इंडिया में ही, प्रभुपाद ने सबसे पहले चालू किया झांसी से, बैक टू गॉड बैक टू गॉड हेड झांसी में चालू किया, नहीं चला। ठीक है। लेकिन हम उन्होंने बोला कि हम भेड़ चाल चलते हैं, किसके पीछे भागेंगे, तो उन्होंने बोला वाइट जो एलिफेंट है, उनको बोला कि तुम विदेश में क्यों नहीं करते। उन्हें गुरु की आज्ञा थी, वो गए वहां पे, उनसे चालू किया, तो देखो आज आज कृष्ण महामंत्र कहाँ कहाँ नहीं फैला हुआ है। तो ये हमारा बदनसीबी मान ले माता जी, कि हम लोग अपने को ही, जो हमारे सिद्धांत है, हमारा जो पालन दिया गया है, हमें जो बताया गया है भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता को, जो और कम्युनिटी में ना उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होती, डीप नॉलेज होती, लेकिन हमारे जो सनातन धर्म में ही हमें डीप नॉलेज नहीं होती। हम कितनी उम्र पे, कभी कभी बुढ़ापे पे जान पाते हैं, भगवत गीता को पढ़ पाते हैं, लेकिन हमें शुरू से नहीं पढ़ाई जाती, कल्चर ऐसा नहीं है, तो इसलिए ऐसा होता है। लेकिन वो लोग क्या होते हैं, वो लोग इसको अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि वो उसमें मिक्स नहीं है। वो यस और नो वाले हैं, या तो भगवान श्री कृष्ण यस है, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया तो पूरी श्रद्धा से करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो ये वाला हिसाब है, तो इसलिए उनकी भक्ति देखेंगे हमसे ज्यादा रहेगी। और आप चाहे वृंदावन में देखें, चाहे कहीं पे भी देखें, जो भी इंग्लिश मैन है या इंग्लिश लेडी है, वो बहुत ही ज्यादा भक्ति के साथ, बहुत ज्यादा मेच्योरिटी के साथ सेवा करते हुए मिलेंगी। जी, हरि बोल प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं भी ये कहना चाहूंगी कि अभी जो हम मुंबई का जो फिल्म स्टार वगैरह को इतना ज्यादा मानते हैं, और विराट कोहली और अनुष्का ने भी भगवत प्राप्ति के लिए कंठी माला पहनी है, और वो भी तिलक लगा रहे हैं, तो प्रभु जी फिर तो हमें शर्म तो नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। अभय प्रभु जी, आपको भी। हाँ, नहीं आनी चाहिए उसमें। नहीं, प्रभु जी को शर्म नहीं आ रही, वो ये कह रहे हैं कि उनको, जो उनके साथ के बंदे हैं ना, उनको थोड़ा ऑब्जेक्ट हो रहा है, उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है कि वो ये कह के कि क्यों लगा के आ रहे हो रूप। तो उनको ये थोड़ा वैसा लग रहा है कि ये लोग बोलते हैं तो इसलिए लगाएं या नहीं लगाएं। लेकिन अभी क्या है कि आप देखेंगे कि रसिया हो गया या और कंट्री हो गई, यूक्रेन हो गया, इसमें बहुत ज्यादा इसको तिलक लगा के, तिलक धारण करके ही रहते हैं। वृंदावन में देख लिए तिलक धारण ही करके रहते हैं। तो हमारा क्या है कि कंठी और तिलक हमारा पहचान है कि हम भगवान के दास हैं, इसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु जी, ये प्रॉब्लम आती है जब आप वर्क प्लेस पे जाते हो, तो अभी आप भक्ति में आए हो, भक्ति से पहले जो हमारा आचरण होता है, जैसे हम क्रोध भी करते थे, सब चीज करते थे या कुछ भी करते थे, तो वो उससे लिंक करते हैं कि अभी तिलक लगा रहे हो और अभी 2 दिन पहले आप कैसे थे। तो ये भी कंट्रोवर्सी होती है कई जगह नहीं, पर। वो टाइम लेता है माता जी। टीका लगाने का मतलब ये नहीं होगा हमें क्रोध मोह लोभ निकल गया। हम इतने हाँ, अभी लेकिन हम बद्ध हम्म जीव हैं, इतने मुक्त आत्मा नहीं है, प्रभुपाद नहीं है हम लोग, हम मुक्त आत्मा नहीं है, हम बद्ध आत्मा है।
हमें टाइम लगेगा, हमें निकलने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम हो सकता है कि हमारा कितने जन्म और लगे, हो सकता है ये लास्ट जन्म हो या और जन्म भी लगेंगे, तो हमें नहीं पता है चौथा जन्म है और कितने जन्म और लगेंगे। तो माता जी इसमें टाइम लगता है, तो इसमें हमारे गुरु और जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है वही हमें बता सकता है। जी प्रभु जी। धन्यवाद ठीक प्रभु। है। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा एक सवाल है। धन्यवाद हाँ प्रभु। सवाल ये है कि 9.34 और 9 अपना 18.65 का जो श्लोक सिमिलर है, तो उसमें अंतर क्या है प्रभु जी? दोनों भगवान उसमें शरणागति का ही है, तो क्या फर्क आता है प्रभु जी 9.34 और 18.65 आप का? हरे आप कोई भी पढ़ लो माता जी, एक ही होता है, सबको शरणागति करनी है, फर्क उसमें कुछ भी नहीं है। जी। फर्क है भगवान दोनों एक एक हाँ एक एक चैप्टर में ज्ञान में बारे में बता रहे हैं, एक चैप्टर में जी भक्ति के बारे में बता रहे हैं। एक भक्ति के माध्यम से शरणागति बोल रहे हैं, एक ज्ञान में। लेकिन जब तक हमें ज्ञान होगा तभी हम शरणागत कर पाएंगे, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि लास्ट में जाके 18 पॉइंट में कि शरणागति जो करनी है वो शरणागति करनी है जब हमें ज्ञान आ जाए। अगर ज्ञान नहीं आएगा तो हम शरणागति नहीं कर पाएंगे। दोनों मंत्र ये है कि एक जगह ज्ञान है, एक जगह भक्ति है। हाँ, वही पूछ रहा था क्योंकि क्योंकि कर्म के सिमिलर। क्यों हाँ, क्योंकि कर्म के बाद ही भक्ति आती है। तो कर्म योग, अगर हमने किसी को ये बोल दिया, उसे ज्ञान नहीं है कि कल से तुम लहसुन प्याज नहीं खाओगे, पहले दिन अगर बोल दिया लहसुन प्याज नहीं खाओगे, तो वो छोड़ के भाग जाएगा माता जी। ठीक है, तो जी तो इसलिए 9 चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने डायरेक्ट नहीं बोला हुआ है, उन्होंने आके आके के 18 चैप्टर में इसीलिए बोला हुआ है कि पहले ये बोला हुआ है कि शरणागति करो जिससे कि तुम्हें भक्ति आए। क्योंकि अभी हम कर्म योग में थे, तो जी कर्म से भक्ति में आते हैं, और भक्ति से फिर हम उसके बाद जाते हैं ज्ञान योग। तो भक्ति हम जब ही कर पाएंगे जब ज्ञान होगा, इसलिए पहले कर्म योग है, फिर भक्ति योग है, और उसके बाद ज्ञान योग है। तो जो 9 चैप्टर बोला गया वो भक्ति के माध्यम से बोला गया, भक्ति भक्ति के लिए बोला गया। उसके बाद जो बोला गया वो ज्ञान के लिए बोला गया, क्योंकि ये सार है, 18 चैप्टर है वो सबका सार है। तो इसमें इसलिए इसको दोनों में अंतर यही है कि एक भक्ति के लिए शरणागति करनी है। एक जगह जब भक्ति के लिए शरणागति कर देंगे, तो उसको समझने के लिए, उसको ज्ञान आने के लिए, उसको हमेशा लगे रहने के लिए हमें विश्वास आना चाहिए, श्रद्धा आनी चाहिए, भगवान पे भक्ति रहनी चाहिए। तो उसके लिए भगवान ने शरणागति फिर दोबारा बोली हुई है। तो चाह जिसमें बोला गया कि अब इसको बरी ना हो, अब वो मतलब विश्वास रखें। ये फर्क है माता जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण। पांच प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो समाप्त हरे करते कृष्ण हैं। प्रभु जी। हाँ, हरे यस। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, लेकिन इस अध्याय से रिलेटेड नहीं है। जस्ट मैं सिर्फ हाँ एक हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं, एक साधारण इश्यू फेस कर रही हूँ। प्रभु जी यस यस। जैसे हम तो इस्कॉन में आ गए हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम्म हमारे घर के जो मेंबर है वो कर्म हम्म कांड मतलब कर्म योग ना करके कर्म कांड में ज्यादा आस्था रख रहे हैं। तो हमारा जैसे कि मन होता है कि नहीं वो भी करें, भक्ति में आए, लेकिन अगर प्रयास ज्यादा करते हैं तो हमारे भक्ति में इफेक्ट होता है, अफेक्ट होता है। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए प्रभु जी देखो माता इस जी, मार्ग प्रयास में? सिंपल होना चाहिए। जो आचार्य लोग बोलते हैं, आप उनको प्रसादम खिलाइए बस। ठीक है, एक वेट एंड वॉच। क्योंकि आप प्रभुपाद से सीख सकते हैं। प्रभुपाद की घर में उनके बच्चे थे, और प्रभुपाद की धर्म पत्नी थी। तो क्या प्रभुपाद तो इतने मुक्त आत्मा थे, क्या उनके घर के बालक और उनके जो माता जी थी, क्या उनको वो भक्ति में ला पाए? आप बताएंगी माता जी, नहीं ला पाए ना। जी नहीं प्रभु ला जी पाए। बिल्कुल पहली हाँ नहीं। बड़ी बहनी थी, हाँ बड़ी बहनी थी। जी इसी हाँ। इसी तो माँ। जी इसलिए इसलिए प्रभुपाद का एग्जाम्पल देना नहीं चाहिए। मैंने इसलिए दिया हुआ है कि वो तो मुक्त आत्मा है, तो ये सब भगवान की है। लेकिन हम सोचे कि हमारे जैसा हो जाए, तो हमें जो हमारे पास हमारे जो हमारे घर में है उनके हमारे हमारे पिछले जन्म के पाप भी देखने पड़ेंगे, कर्म भी देखने पड़ेंगे। हम सोचे हम धुल गए हैं तो वो भी धुल जाए, तो आपके बराबर नहीं हो सकते हैं वो। तो पर उनको प्रसादम खिलाते रहना जी चाहिए, और हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहना चाहिए। धीमे 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 एक दिन टाइम लगेगा, लेकिन प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं जरूर उनमें चेंज आएगा, जरूर वो चेंज होंगे, जरूर वो भगवान से जुड़ेंगे। जी हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी, बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण जी, मैं प्रभु जी, इसमें कुछ क्या मैं ऐड एक करूं? सवाल कर सकती हूँ? हाँ, यस यस माता जी। प्रभु जी जैसे माता जी ने अभी बोला ना, जैसे हम्म हमारे घर में भी सब कुछ फॉलो होता है, सब कुछ। और मेरे प्रभु जी सब फॉलो करते हैं, एवरीथिंग। बाहर नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, सब कुछ सेवा होती है। बस वो लेकिन चैंटिंग नहीं करते हैं। बोलते हैं मैं मन में करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं करते हैं नहीं करते हैं। तो ये हम्म। चैंटिंग कैसे कोई कर सकता है? मतलब मुझे ऐसा लगता है वो चैंटिंग करें। वो बोलते हैं अरे मैं बहुत करता हूँ चैंटिंग, लेकिन मैं मन में करता हूँ। हाँ नहीं, हाँ बोल सकते हैं माता जी। आपने कैसे की? क्या प्रभु जी? आप चेंटिंग करती हैं?
हाँ 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 प्रभु जी बिल्कुल। तो आप कैसे करती हैं? तो वैसे ही वो करेंगे, क्योंकि आपने भी शुरू से नहीं किया हुआ है। अब हम लोग कोई ध्रुव महाराज या हम्म परीक्षित महाराज तो है नहीं। तो जब हम्म उनका हम्म टाइम आएगा, अभी जब बोलते हैं जब उनका टाइम आएगा, जब उनके हम्म पाप और जो हम्म मुक्ति है वो उनकी हो जाएगी, उससे हम्म जो कर्म किए हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिक करने हम्म, लगेंगे चैंटिंग। अभी ठीक। आचार्य लोग एक कहानी बताते हैं कि बेंगलोर में एक प्रभु जी थे, वो अपनी धर्म पत्नी को मंदिर के बाहर छोड़ देते थे। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा, मंदिर के बाहर छोड़ देते थे और वो अंदर जाती थी। तो उन्होंने बोल दिया कि एक दिन टाइम ज्यादा लग गया, अंदर से माता जी निकली नहीं, तो वो अंदर चले गए। अंदर देखा इतना भव्य रूप मंदिर का, इतना आकर्षक अर्च बिखरे देखे, तो वहीं पे बैठ गए। अब वो माता जी बोल रही चलो ना, बोला कि ठीक है चलते हैं। चले आए। उससे पहले वो सालों तक ना उन्होंने चैंटिंग की, ना भगवान को देखना चाहते, तो उनको बोरियत होती थी उनको धर्म पत्नी को छोड़ने के लिए। कहाँ मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब एक बार जब अंदर गए तो उनका टाइम आ गया, वो प्रसादम खिलाती रही, महामंत्र करती रही, टाइम आ गया। उसके बाद वो चेंज हो गए। वो बोले चलो चलो मंदिर चलते हैं। वो भी मंदिर गए, उन मंदिर दर्शन किए हुए, धीमे धीमे उन्होंने धोती कुर्ता पहना, टीका लगाया, उसके बाद उन्होंने चैंटिंग चालू करी। वो फिर माता जी से आगे निकल गए। उन्होंने फिर वो भगवत गीता का भरी भगवत गीता सीखी, श्रीमद् भागवतम सीखी। उन्होंने फिर वो माता जी ने शायद कोर्स नहीं किए, तो उन्होंने कोर्स भी कर लिया, भक्ति शास्त्री हो गया, भक्ति वैभव हो गया। तो ऐसे करके आचार्य लोग हमें बताते हैं कि ये इसमें टाइम लगता है, लेकिन जरूर होता है। ऐसा नहीं है नहीं होता, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने समान नहीं सकते। आप जुड़ गए, आपके कर्म कट गए, आपने भगवान को मान लिया, शरणागत कर ली है। लेकिन सर्वधर्मन प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षाय शुचा। तो भगवान ने बोला हुआ, उस पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नो वरी, मतलब सोचा का मतलब ही होता है कि वरी नहीं होना है। तो माता जी आपको भी वरी नहीं होना, वो आज नहीं तो कल जरूर करेंगे, लेकिन प्रसादम और चैंटिंग जो आप कर रही हैं, उनके कृष्ण महामंत्र, वो उनको सुनाई देना चाहिए। हाँ प्रभु जी वो सब तो है। पूरा प्रसादम के अलावा हम बाहर कुछ नहीं खाते हैं, और वो भी ये सब फॉलो करते हैं, वो भी कुछ नहीं खाते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ चलते हैं हरे टाइम। कृष्णा। जी हाँ, प्रभु हरे जी कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं एक मिनट ऐड करना चाहता हूँ। कभी भी हम्म। जैसे फैमिली में क्या होता है, कुछ लोग भक्ति में आ गए, कुछ लोग भक्ति में नहीं आते हैं। तो जो भक्त बनता है ना, उसका ये कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि हम उसको फोर्स करें। आप फोर्स करें तो आपको उल्टा सीधा सुनने को मिलेगा भी। हो सकता है कि आपकी भक्ति भी लड़खड़ा जाएगी। तो आप सिर्फ भगवान से प्रार्थना कीजिए, और उसको जो भी आपके परिवार में या फिर या घर में जो कोई मेंबर है जो भक्ति नहीं करता, उसको प्रसादम खिलाइए। और आप जो चैंटिंग करते हैं, उसका आवाज उसके कान तक जाना चाहिए। वो धीरे धीरे अपने आप भक्त बन जाएगा। लेकिन आप बोला कि भक्ति करो, भक्ति श्रेष्ठ है, तो आपके आपको हो सकता है आपकी भी भक्ति पीछे हट जाएगी। इसलिए हमें फोर्स नहीं करना, हमें अपना भक्ति करते जाना है। सो दैट अगर आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे तो आप खुद डिस्टर्ब नहीं होगे, आप डिस्टर्ब करोगे तो खुद डिस्टर्ब हो जाओगे। अगर आप डिस्टर्ब हो जाओगे तो आपकी भक्ति भी चली जाएगी। इसलिए भक्ति में कूल एंड काम, भगवान देखते हैं, भगवान सब कुछ बता दिया अर्जुन को। मतलब तुम मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरा भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो। उसके बाद कहते हैं अर्जुन जो तुमको अच्छा लगे वही करो। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रीडम भगवान दिए ना। तो जब भगवान हमारे जैसे पापी को स्वीकार कर सकते हैं, तो हमारे घर परिवार में कुछ जो श्रेष्ठ नहीं है, जिसको हम समझते हैं अच्छा नहीं है, उसको हमको स्वीकार करने में क्या तकलीफ है? हम जैसे भी हैं उसको भगवान स्वीकार करके किए हुए हैं ना। कितने खामियां हमें भरी हुई है, लेकिन भगवान तो स्वीकार किए हुए हैं। तो उसी तरह से है, अगर कुछ खामी आप देखते भी हैं तो खामी देखना बंद कीजिए। क्योंकि अगर आप खामी देखते हैं, इसका मतलब आपके अंदर में वो खामी छिपा हुआ है, आप खुद उससे ग्रसित हो। आप उसमें अच्छाई ढूंढो। जो भी अगर भक्ति नहीं करता फिर भी आप उसमें अच्छाई ढूंढो। कम से कम आपको सपोर्ट तो कर रहा है ना। सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि उस भक्ति में अगर आपका परिवार वो सपोर्ट करता है, वो बहुत बड़ी चीज है। आप उसको भी लेके आगे चलो, भगवान अपने आप समय आएगा वो भी बन जाएंगे भक्त, नो डाउट। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपने मौका दिया। ठीक है, चलते हैं। जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। श्रील प्रपाद की जय। जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय। सभी वैष्णव भक्तों की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी हरे सादर कृष्णा, प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम, कोटि कोटि हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को कोटि कोटि हरे धन्यवाद। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।